दोस्तों एक बार मान लीजिए कि जिस तरह से अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो हम सब लोग देख पा रहे हैं कि दूर से यूक्रेन की मदद सभी कर रहे हैं। खासकर यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो ये लोग अपने हथियारों की सप्लाई लगातार रूस से कर रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ मिलकर डायरेक्टली रशियन फोर्सेस के साथ युद्ध कर ले। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? तो वो कारण हम सब लोगों के सामने है। शायद आप में से मैक्सिमम जानते भी होंगे, और वो कारण है रशिया के पास मौजूद 8000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया मिनटों में, जी हाँ बिल्कुल मिनटों में, यूक्रेन का समर्थन करने वाले या साथ देने वाले किसी भी देश को डिस्ट्रॉय कर सकता है। केवल 1 मिनट लगेगा, एक बटन दबानी पड़ेगी पुतिन को और वो देश खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना ताकतवर है कि अमेरिका सहित उसका पूरा नेटवर्क, पूरे अलायंस उसके, ये मिलकर भी रशिया के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। तो अगर इसी तरह की ताकत चाइना भी हासिल कर लेता है, तो सोचिए उसके बाद क्या होगा। एक बार आप थोड़ा सा फर्ज करके देखिए कि चाइना जिस तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते जा रहा है, डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में वो इतने न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका होगा कि वो अजेय हो जाएगा, जिस तरह से समय रशिया है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में चाइना आ जाता है, तो ये दुनिया भर के लिए कितना दुखदाई हो सकता है। चाइना जब चाहे तब ताइवान के ऊपर अटैक करके ताइवान को अपने अंदर मिला सकता है। वो जब चाहे तब जापान के ऊपर अटैक करके जापान को मिला सकता है। साउथ कोरिया का वही हाल है। आजू बाजू के जितने इंडो चाइना के देश हैं, उन सभी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। केवल एक भारत ही बचेगा जो कि चाइना को उसी के लेवल से रिटेलिएट कर सकेगा। तो ठीक है, भारत का कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी आसपास के जितने भी देश हैं जिनके ऊपर चाइना की नजर है, और इन फ्यूचर उसकी प्लानिंग है कि इन सभी देशों को एक के बाद एक ऑक्यूपाई करके चाइना का और विस्तार किया जाए, तो ये सारी चीजें उसके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। क्योंकि उस समय अमेरिका या फिर उसका कोई दूसरा सहयोगी देश उसकी मदद करने वहां पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि चाइना के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स इतने सारे हो जाएंगे, ये कोई हवाई बात नहीं है। मैंने आपको भी 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 2030 तक हर हाल में चाइना के पास 1000 की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। ऑफिशियली भाई, अनऑफिशियली उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। और इसी बात की चिंता केवल मैंने नहीं, बल्कि अब अमेरिका के भी एक बहुत बड़े अधिकारी ने जताई है। और अमेरिका के ये जो अधिकारी है, ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। जिस तरह से भारत के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के संचालन करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उन पर निगरानी बनाए रखने के लिए स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है, ठीक इसी तरह की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड अमेरिका में भी है। तो उसी के जो चीफ हैं, उन्होंने ये सारी चिंताएं जाहिर की है, स्पेशली अमेरिका के लिए। तो अगर ये चीज अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकती है, तो भारत के लिए क्यों नहीं? क्योंकि भारत के भी आसपास के देशों के ऊपर चाइना की नजर है, लाइक नेपाल, इसके अलावा श्रीलंका, भूटान। तो इन देशों के ऊपर अगर चाइना ने 1 बाय 1 करके अटैक वगैरह किया, तो भारत भी केवल तमाशबीन नहीं बन पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है। तो ये जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक फोर्स के रणनीतिकार हैं, इनका नाम है एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड। तो दरअसल इन्होंने चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं जताई है। उन्होंने कहा है कि आगे चलकर ये समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी पूरी दुनिया के सामने। रिचर्ड्स ने आगे कहा कि मैं इस तरह की चीजें अपने एडमिनिस्ट्रेशन से काफी समय पहले से कह रहा हूँ। उन्होंने पेंटागन के अधिकारियों से कई बार इस बारे में चिंता जाहिर की है और कहा है कि देखिए ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है, जो कि अब बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि जैसा कि मैं चीन के खिलाफ हमारे प्रतिरोधन का आकलन करूं, तो हमारा जहाज धीरे धीरे डूब रहा है और चाइना का जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। कहने का मतलब जो अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, वहां पर कमी आती जा रही है। लेकिन चाइना का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एकदम से विस्तार कर रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है चाइना के जितने भी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए, जिसमें अमेरिका और भारत 2 नाम हैं। आगे रिचर्ड्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये समस्या इतनी ज्यादा बड़ी और विकराल होती जा रही है, जिससे कि हमारे कमांडर चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, उसके बाद भी वो पर्याप्त नहीं होंगे चाइना के सामने। तो भाई ये तो यकीनन सोचने विचारने वाली बात है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आगे उन्होंने भी मेरी बात की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि इस दशक के अंत तक चाइना 1000 परमाणु बमों तक पहुंच जाएगा। इतने ऑफिशियली परमाणु बम उसके पास ऑलरेडी जमा हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि रिचर्ड्स ने अमेरिका के प्रशासन यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में चिंता जाहिर की है। उन्हें भी इस बारे में बताया गया है कि जो आपका वैश्विक प्रतिद्वंदी है उसका परमाणु प्रोग्राम जो है वो कितना विकराल होते जा रहा है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय चाइना ही एकमात्र ऐसा प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा है दुनिया भर में जो कि हर लिहाज से अमेरिका को बिल्कुल चैलेंज कर रहा है। तो इस वजह से चाइना रशिया की तुलना में भी ज्यादा खतरनाक होता दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि चाइना केवल परमाणु प्रोग्राम में ही अमेरिका को पछाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि आर्थिक स्थिति को लेकर भी चाइना काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं चाइना की जो जीडीपी है वो लगातार चेस करती जा रही है अमेरिका को। तो हो सकता है कि अमेरिका आर्थिक तौर पर भी चाइना से पिछड़ जाए, सैन्य तौर पर पिछड़ जाए। इसी समय की अगर बात की जाए, रिचर्ड्स ने भी कहा कि चाइना की जो नेवी है जिसका विस्तार लगातार चाइना कर रहा है, यह भी अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। इसी के साथ साथ चाइना जिस तरह से अपनी वायुसेना का भी विस्तार कर रहा है वो भी देखने के लिए सामने आ रहा है। यहाँ तक कि चाइना ने अपने अनट्रेन्ड पायलट्स को भी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए वेस्टर्न कंट्री से ही पायलट्स हायर किए। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में चाइना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। तो यकीनन ये अगर अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है तो भारत के लिए क्यों नहीं। एक बार आप सोच कर देखिए कि अगर अमेरिका के खिलाफ चाइना रशिया का समर्थन ले लेता है, रशिया के 7-8 हजार न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना के 1000-1500 न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये बहुत ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू अमेरिका की ताकत। और अगर वहीं पर भारत के खिलाफ ये चाइना अलायंस कर लेता है पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर भी इनका अलायंस भारत से काफी आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये चिंता का विषय पूरी दुनिया के लिए ही है। लेकिन फिर भी अगर स्पेशली देखा जाए भारत और अमेरिका, तो इन दो देशों को इस बारे में एटलीस्ट बहुत ज्यादा गहन चिंतन करके इसकी पूरी व्यवस्था करने की जरूरत है कि इन फ्यूचर अगर चाइना भस्मासुर बनता भी है तो उसे किस तरह से काउंटर किया जा सके। लेकिन इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका और भारत आपस में ही उलझ रहे हैं। खासकर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन की तो क्या ही बोले, वो लगातार भारत की टांग खींचने के पीछे पड़े हैं। उन्हें भविष्य के ये खतरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये सारी चीजों की इंडिकेशन भारत नहीं उनके अपने ही लोग उन्हें दे रहे हैं। आई होप कि जल्दी ही जो बाइडेन को इन सारी चीजों के बारे में समझ में आ जाए और वो भी एक पुख्ता रणनीति बनाए चाइना के खिलाफ, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान थी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।